कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम नितेश राज है और मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला हूँ। जी। और सर आपका इंटरव्यू कैसा गया है? इंटरव्यू बढ़िया था और अब तो देखते हैं, बोर्ड बढ़िया थे, बोर्ड मेंबर भी बढ़िया थे। ओके, और सबका अटेम्प्ट और क्या रहा आपका अटेम्प्ट? ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, फर्स्ट मेन सर, फर्स्ट इंटरव्यू, जी, बहुत जी, अच्छी बात है सर। आई होप आपका लास्ट इंटरव्यू हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, विश थैंक यू। करेंगे। सर ये बताइए कि आपका जो ऑप्शनल और आपने मीडियम क्या रखा है? मेरा ऑप्शनल भूगोल है और मेरा मीडियम हिंदी है। मीडियम हिंदी है, जी। ओके। और सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहते बी प्लान होना ज़रूरी है, नहीं हो पाता सिलेक्शन, रिजल्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है हिंदी में, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके पीछे मेन जो कारण होता है कि हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट नहीं हो रहा है। इसका मेन हाँ। कारण है कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। तो प्रीलिम्स निकालिए और बाकी मेंस और इंटरव्यू आपका बिल्कुल होगा। मेहनत करिए और आपका जरूर होने वाला है। जी। जैसे सर आपने अभी बताया एक कारण प्रीलिम्स, तो सर प्रीलिम्स में आपको क्या लगता है स्टूडेंट कहाँ पे गलती करता है, कहाँ पे कमी छोड़ देते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट? देखिए, कई सारे बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है उनकी और जी, वो बिल्कुल। अलग अलग तरीके के काम करते हैं। जी। किसी का जीएस नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम्स में जो है रह जाते हैं, वो रह हाँ। जाते हैं सीसेट में। हाँ। तो सीसेट की प्रैक्टिस कीजिए, खासतौर से जो कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस हैं और जी। जो रीजनिंग है, जी। इन दोनों को आप अच्छे से करिए और जी। उसके बाद आपका हो जाएगा। ओके। सर जैसे आपने सीसेट में बताया, जो स्टूडेंट मैथ में वीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकता है अपने हाँ, ये इसीलिए मैंने मैथ अभी हाँ। इंक्लूड भी नहीं किया था। जी, मैंने जी, कहा था कि आप कॉम्प्रिहेंशन हाँ। और रीजनिंग Reasoning। दोनों पे आप फोकस कीजिए और हाँ। इसके बाद जो मैथमेटिक्स के आपको 3-4 क्वेश्चंस तो जी। करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बिल्कुल, बात है, क्योंकि आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि बिना मैथ के आप निकाल ले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स को आपको कैलकुलेटेड तरीके से देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं बैलेंस हो जाएं, 50 के आसपास आपके बनते हों और जिसमें आप श्योर हो वही क्वेश्चंस को करना भी चाहिए। ओके। और सर यूपीएससी की जो मेंस होता है उसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी होता ही है। स्टूडेंट उस एग्जाम से भी काफी डरते हैं हिंदी मीडियम की, मैं तो इंग्लिश वीक है, मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की और क्या आप सजेस्ट करेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को? देखिए, जो इंग्लिश का पेपर होता है हाँ। ये इतना हुआ है कि हाँ। बहुत ज़्यादा टफ पेपर होता है। बाकी जी। ऐसा कुछ है नहीं, जब आप एग्जाम में जाएंगे और आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल आंसर्स आपको लिखने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है। ओके। और सर इंटरव्यू में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या इंग्लिश में ही बात करना होता है या वो हिंदी में हो तो बिल्कुल हिंदी में ही कंपलसरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस मीडियम में किया है और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। बाकी बोर्ड मेंबर्स इतने कॉर्डियल होते हैं कि वो आपसे खुद बोल देते हैं कि बेटा मैं अगर आपसे इंग्लिश में पूछता हूँ और आप कहीं दिक्कत होती तो आप बता दीजिए और आप जवाब हिंदी में दे सकते हैं। जी, ओके। सर यूपीएससी के अलावा अभी तक आपने किसी सर्विस का एग्जाम में किसी सर्विस का एग्जाम क्रैक किया है आपने? जी, अभी मैं उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ है। चलिए, और बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन सर। और सर आई होप आपका इसमें भी हो जाए। और सर उन जो बिगिनर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत नीचे वर्क पे स्टडी कर रहे हैं, उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने से पहले? देखिए, सब लोग बोलते हैं कि एक जो बेसिक सी नीड मानी जाती है जी। यूपीएससी की, वो है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हाँ। तो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए और धीरे धीरे जब आपका बेस बन जाए तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या जो भी आपके नोट्स हैं, आप अपने सर्टेन नोट्स बनाइए और जो आपका कंटेंट है, कंटेंट को आप सीमित रखिए। उसके बाद उसी कंटेंट को आपको रिवीजन करना है। सिनॉप्सिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जाम टाइम पे, क्योंकि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आप क्योंकि मेंस के लिए आपको समय कम मिलता जी, है बिल्कुल। और इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप नहीं कर सकते। तो सिनॉप्सिस होना ज़रूरी है और उन्हीं सिनॉप्सिस को आप बार बार देखते रहिए और बाकी तैयारी करिए। ओके। और सर जो मेंस में है इंग्लिश के मुकाबले में हिंदी में आंसर लिखने में काफी टाइम लगता है, राइट? इसलिए हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन घबराते हैं कि नहीं मेंस में जो है हिंदी वालों को बहुत टाइम लिखता है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए, आपका क्या कहना है उस बारे में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि इंग्लिश में ज़्यादा कम लगता है समय, हिंदी में ज़्यादा समय लगता है। बाकी क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम है आपका कि आप राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी है। जी। और अगर आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा कम लिखना पड़ता है, हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो यही राइटिंग स्किल होती है कि आप ज़्यादा वर्ड्स को कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। और जब आप उन चीज़ों को सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। सर जो एग्जामिनर होता है, एग्जाम चेक करता है, वो स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी चेक करता है, वो क्या एग्जाम के अंदर क्या क्वालिटी मांगता है कि स्टूडेंट किस तरीके से मुझे ये चाहिए? देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल, समझ है रही हूँ। इसमें, तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि एग्जामिनर क्या सोचता है, हाँ। क्योंकि वो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं। यूपीएससी की क्या डिमांड होती है? बाकी जो एक डिमांड जो होती है कि पहली बात कि आपको चीज़ों को कंसाइज तरीके से, किस तरीके से, बंधे हुए तरीके से आपको लिखना है और वो भी टू द पॉइंट लिखना है, ना कि घुमा फिरा के। क्वेश्चंस की नीड को समझिए, जो पूछा गया है उस क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं, ना कि किसी अदर चीज़ों के आपको जवाब देने हैं बस। और सर एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि जो मेंस में है
आंसर मान लीजिए हाफ लिख गया और मुझे दूसरा क्वेश्चन मेरा छूटने वाला, तो क्या हाफ लिख के हम दूसरे पे जा सकते हैं, पहले उसको कंप्लीट करें उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएं? देखिए, आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके पास समय कम है हाँ। तो आप पॉइंटर्स लिखिए, आप कीवर्ड्स डालिए, हाँ। क्योंकि जो बेसिकली जो नीड्स है, जो डिमांड है वो यही है, इसलिए आप कीवर्ड्स लिखिए। और जो क्वेश्चंस की डिमांड है, अगर पूरा नहीं लिख पाते हैं तो पॉइंटर्स बना के उसे जरूर लिखिए। ओके सर, कुछ बिगनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? जी देखिए, ये तैयारी का ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपके लिए जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बिल्कुल तो स्ट्रेस नहीं लेना है। देखते हैं होना है या नहीं होना है वो छोड़िए, अपनी तरफ से पूरा 100% दीजिए और बाकी सब भगवान की मर्जी है, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जी। तो स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। हाँ। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने नहीं पूछा, वो शुरू में स्टार्टिंग में क्लिप डाल देंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया हूँ, ओके, तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।